क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको वोल्टास का एसी रिमोट कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हर एक घर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अरे यार, एसी तो है, रिमोट भी है, अब इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो इस वीडियो से आप बहुत ही आसान वे में इसको समझ सकोगे कि किस तरीके से आपको किस मोड पे अपना एसी का रिमोट को काम करना है। तो ये ऑप्शन तो आपको सबको पता है कि ऑन और ऑफ़, ये बच्चों का खेल है। बच्चे भी आते हैं, सबसे पहले ऑन और ऑफ़ के बटन सीखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसको समझाने के लिए। सेम एस्टिस इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का ऑप्शन अवेलेबल है। ये सिर्फ काम करता है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने के लिए, कि आप किसी भी टेम्परेचर पे अपने एसी को मिनिमम 16 डिग्री तक से और मैक्सिमम 30 डिग्री तक आप इसमें चला सकते हो। सबसे मेन पार्ट जो है मोड पे, लोगों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है मोड की, मैं उस पर थोड़ा सा क्लियरिटी डालूँगा। एसी के अंदर हमारे पास 4 मोड आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कूलिंग मोड। कूलिंग मोड बेसिकली हम लोगों को यूज़ करना होता है गर्मियों के मौसम में, जो कि अप्रैल मई का जो मौसम है, उस मौसम में आप अपना टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो इस मोड में रख के, जो सबसे पहला ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन आता है ड्राई मौसम के लिए। ये तभी हम लोगों को चलाना चाहिए जब जैसे बारिश का मौसम है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि ड्राई मौसम हो रहा है, तो उस मौसम में चलाओगे तो एसी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें आपका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं, 24 पे आके अटक जाएगा। फिर हम बात करते हैं सन मोड। सन मोड एक ऐसा मोड है कि आप इसको गर्मियों में भी चला लो, सर्दियों में भी चला लो। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल है, गर्म ठंडा मौसम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का मौसम है, तो उस समय भी आप चला सकते हो। इसमें भी आप अपना टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो। फिर मेरा नेक्स्ट मोड है सिर्फ फ़ैन का। ये सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें कूलिंग नहीं होती है आपकी, और नॉर्मल अपना फ़ैन की तरह काम करता है। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है फ़ैन का। यहाँ पर आपके पास फ़ैन की स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो, या फिर आप उसको ऑटो पर भी रख सकते हो। फिर रिमोट के अंदर वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका स्विंग है, आपने देखा होगा कि जो अपने एसी चलाते समय जो जो उसकी पंखुड़ियाँ जो हिलती हैं ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे और राइट साइड या लेफ़्ट साइड में होती हैं, ये बेसिकली उसके लिए होती है। वर्टिकल है आपका ऊपर से नीचे होगा, और हॉरिजॉन्टल है आपका लेफ़्ट से राइट होगा। स्लीप मोड है मेरे पास एक ऑप्शन। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है एसी के रिमोट में, जो है स्लीप मोड। बेसिकली क्या होता है, ये जब भी आपने स्लीप मोड को ऑन कर दिया तो 8 घंटे तक आपका एसी जो है चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टेम्परेचर ऑन या कम या घटा सकते हो, बढ़ा या घटा सकते हो। बेसिकली ये है कि आपने स्लीप मोड पे कर दिया तो 8 घंटे तक वो टेम्परेचर रहेगा, और ऑटोमेशन में अपने आप वो बंद हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्लीप मोड के बाद, मेरे पास एक लैंप का ऑप्शन आता है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या हम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम सोचते हैं कि शायद रिमोट में कुछ ऐसी चीज़ें जलेंगी, बट ये बेसिकली क्या है कि अगर आप देखा होगा आपने, तो जब आपका एसी चलता है तो उसके ऊपर वहाँ पर टेम्परेचर दिखाता है, वो 26, 25, 24 इस तरीके की चीज़ें दिखाता है। तो जब आप सो रहे हैं उसको, तो आप लैंप बंद कर सकते हो या ऑन कर सकते हो अगर छोटे बच्चे हैं, ताकि लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेवर मोड है एक ऑप्शन। इसके अंदर आप देखो ई बन के आता है। ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कि जो भी आपका एसी का बिल, अगर आप 16 पे चलाते हो तो ज़्यादा कंप्रेसर पे ज़ोर पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो आप ई पे चलाओ, सेवर पे चलाओ, तो इससे क्या होगा कि आपका बिजली का बिल थोड़ा सा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ऑप्शन की, टर्बो की, तो टर्बो बेसिकली क्या काम करता है, टर्बो से ऐसा कूलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती एकदम से। बेसिकली क्या होता है कि टर्बो से आपका कंप्रेसर, जो आपने जब एसी स्टार्ट किया तो कंप्रेसर को स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आपने टर्बो प्रेस कर दिया तो ऑटोमेशन में वो इंस्टेंट आपका जो है कंप्रेसर को ऑन कर देता है। सिर्फ इसका यही काम है। बार बार इसको आप ना यूज़ करो तो आपके कंप्रेसर की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चलेगी। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ़। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि टाइमर ऑन और ऑफ़ का यूज़ किस तरीके से किया जाता है।
टाइमर ऑन और ऑफ़ का प्रोसेस तकरीबन यही है, सिर्फ ऑन करने के लिए होता है या ऑफ़ करने के लिए होता है। अगर मैं टाइमर ऑफ़ की बात करूँ तो टाइमर ऑफ़ जैसे ऑन किया तो मतलब ये है कि 1 घंटे बाद आपका एसी जो है बंद हो जाएगा। आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पूरा यहाँ पर सेट कर सकते हो। टाइमर ऑन और ऑफ़ इस तरीके से काम करता है। फिर इसमें टेम्परेचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको ये देखना हो कि रूम का क्या टेम्परेचर है, तो अगर आप बटन प्रेस करोगे तो आपको एसी में दिखा देगा कि आपके करंट रूम में क्या टेम्परेचर चल रहा है। सेट जो है ये आम लोगों के लिए नहीं होता है, बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं और रिमोट की सेटिंग वगैरह करनी होती है, उन लोगों के लिए होता है। वाईफाई का भी एक ऑप्शन है इसके अंदर। वाईफाई बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आप इसको अपने आपके एसी में इस तरीके की फ़ीचर हैं तो आप अपने मोबाइल से इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो, तो ये सेटिंग हो सकती है। तो मे बी सभी एसीज़ में ना हो, बट ऑप्शन ये क्या है कि जेनरिक रिमोट है तो इसलिए आपको सारी फीचर्स मैंने बता दिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो, और ऑलरेडी अगर किसी को पता था तो फिर भी शेयर करने के लिए थैंक यू।